अक्सर औक़ात वालिदैन ये सवाल पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमें याद रखें? और वालिदैन कहते हैं जी कि हमने माशाल्लाह इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी कर दी, इतने बड़े-बड़े गिफ्ट लेके दे दिए, तो क्या हमारे बच्चे बड़े होकर उनको ये चीज़ें याद रहेंगी? तो आइए आपको बताते हैं कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है कि बिल्कुल बच्चों को गिफ्ट देना, बच्चों की चीज़ों को सेलिब्रेट करना, ये सारे ही बच्चों को बड़ी-बड़ी वेकेशन पे लेके जाना, महँगी-महँगी चीज़ें, रेस्टोरेंट या इस तरह की चीज़ें देना, ये सब चीज़ें अहम होती हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5 चीज़ें वो याद रखते हैं। उसमें पहली चीज़ ये होती है कि क्वालिटी टाइम। मिसाल के तौर पर बच्चों को ये अंदाज़ा होता है कि माँ-बाप की रूटीन काफ़ी बिज़ी होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर वालिद जॉब करते हैं या मदर जॉब करती है, तो लेकिन हफ़्ते में एक ऐसा दिन होता है कि जो बच्चों के लिए स्पेशल टाइम होता है, जिसमें बच्चे ये देखते हैं कि वालिद ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर में क्योंकि वालिद जॉब कर रहे होते हैं, वालिदा भी मतलब कुछ घरों में वो भी जॉब कर रही होती हैं, तो बच्चे ये देख रहे होते हैं कि अपनी तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद हफ़्ते में 1 दिन या वीकेंड पे मेरे पापा, मेरी मामा जो हैं वो हम हमारे लिए वो स्पेशल टाइम होता है। उसमें हमारी जो जो भी हमारी ख़्वाहिशात होती हैं या हमें कहीं लेके जाना होता है या कुछ भी नहीं तो घर पे ही बैठ के जो है ना आपस में एक-दूसरे से बात करनी होती है। तो ये जो स्पेशल टाइम जो होता है, ये बच्चों को हमेशा याद रहता है। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बच्चे कोई अच्छे काम करते हैं, ठीक है ना? उस वक़्त वालिदैन कैसे उनको एनकरेज करते हैं, उनको प्यार से उनको जो है वो जो वालिदैन को एक प्राउड होता है अपने बच्चे को या बच्ची को जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा ख़्याल मुझे मेरे वालिदैन को पता चला था कि मुझे हार्वर्ड में ब ट्रेनिंग के लिए मुझे एडमिशन मिल गया, तो एक वो जो उनकी जो ख़्यालात थे, जो उनके जज़्बात थे, वो आज भी मतलब आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो वो ऐसी बातें, ये बच्चों को याद रहती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि फैमिली ट्रेडिशन, मतलब जिस तरह ईद पर अब बकरा ईद आ रही है, मतलब उस वक़्त घर पे जो एक रूटीन होती है ना कि सब रिश्तेदार आते हैं, बहन-भाई, चाचा-चाची, मामू, वो जो एक ट्रेडिशन फैमिली की होती है कि कैसे वो जानवरों को लाना, फिर उनको जो है फिराना, खिलाना-पिलाना, फिर फैमिलीज़ का एक-दूसरे से मिलना। तो ये जो फैमिली फिर गर्मियों की छुट्टियों में नाना-नानी की तरफ जाना, मामू की तरफ जाना, ये जो फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं, ये याददाश्त बच्चों को रह जाती हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ ये होती है कि अगर वालिदैन बच्चे ये देखते हैं ना कि हमारे वालिदैन जो हैं, जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं माशरे में या मोहल्ले में या फैमिली में, मतलब जिस तरह अगर कोई छोटे वालिदैन के कोई छोटे बहन-भाई हैं या उनके अपने वालिदैन हैं जो बूढ़े हैं, जो काम नहीं कर सकते, तो उनके साथ वो कैसे प्यार से, मोहब्बत से पेश आते हैं, उनकी कैसी वो जो है वो उनकी हेल्प करते हैं कि दूसरों को पता भी नहीं चलता। लेकिन बच्चे क्योंकि उसी घर में रह रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस होती है कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको उनका ख़्याल करना, जिनके पास सहूलियत नहीं हैं, अगर आपके पास इतने वसाइल हैं, तो उनको अपनी सहूलियत में से उनकी ज़रूरियात का ख़ास तौर पे ईद पर, बकरा ईद पर या कोई भी खुशी-गमी हो, उस वक़्त उनका ख़्याल करना या अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, उस वक़्त उनकी कुछ मदद कर देना, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को याद रहती हैं। तो आखिरी चीज़ जो सबसे अहम होती है, वो ये होती है कि बच्चे हैं, हम इंसान हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारे से गलतियाँ होती हैं, जब हमारे से कोई नाकामियाँ ज़िंदगी में आती हैं या जब परेशानी आती है, उस वक़्त हमारे वालिदैन हमारे साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने तैयारी बहुत अच्छी की और आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो बजाय इसके कि आपको डाँटे, तुम्हें समझाया था, ये कर लो, वो कर लो, टीवी पे ये फ़ोन पे ना रहो, इस दोस्त के पास ना जाओ। बल्कि उस वक़्त बच्चे को हौसला देना, हिम्मत बंधाना कि हाँ, मुझे पता है कि तुमने बहुत कोशिश की थी, तुम काफ़ी परेशान थे, एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे याद है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने परेशानी से तुम दिल लगा के कर रहे थे, तुमने जो है ना सब कुछ अपनी पूरी कोशिश की थी। और कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऊँच-नीच आती रहती है, ज़िंदगी में हर वक़्त कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि जब भी एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ नाकामियाँ आती हैं या कुछ परेशानियाँ आती हैं, तो ये भी एक हमें एक खुदा की तरफ से एक पैगाम होता है कि ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह की हौसला करना उस वक़्त पर जब गलतियाँ होती हैं, जब नाकामियाँ होती हैं, जब उस वक़्त अगर आप उनको हौसले से, प्यार से और उनकी हिम्मत बँधाते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को याद रह जाती हैं। ठीक है? 5 चीज़ें, एक तो अपना जो स्पेशल टाइम जो बच्चों के साथ गुज़ारना, दूसरा जिस तरह बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई करना, तीसरा जो जो ख़ानदान की या कुछ जिस तरह रिवायात हैं
عید ہے, बकरा ईद है, गर्मियों की छुट्टियों में जो आना-जाना होता है, मतलब वो जो एक रसूमात होती है ना, वो बच्चों को याद रहती हैं। चौथा ये होता है कि वालिदैन अगर उनके पास वसाइल हैं, तो जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, उनका वो मुश्किल वक़्त में कैसे ख़्याल रखते हैं। और पाँचवीं चीज़ ये होती है कि जब बच्चों से कोई गलतियाँ हो जाएँ, कोई उनसे कोताही हो जाए, तो उस वक़्त वालिदैन बच्चों को कैसे हौसला, कैसे हिम्मत और कैसे प्यार से काम करते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, ये बच्चे को ताउम्र तक ये चीज़ें याद रहती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप बच्चे छोटे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 चीज़ों पे कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएँ, तो उनको हमारी अच्छी यादें जो हैं, उनके साथ हमेशा रहें। अपना बहुत सा ख़्याल रखें।